सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें आज हम देखेंगे एनकोडिंग क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो, अभी तक हमने जैसे लीनियर रिग्रेशन किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे थे, तो हम स्कोर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो स्कोर डिपेंड कर रहा था, आइदर अटेंडेंस पे डिपेंड कर रहा था जिसमें जो वैल्यूज थी वो न्यूमेरिकल थी, लाइक 25 30 या जो कुछ भी। ठीक है। या वो डिपेंड कर रहा था स्टडी आवर्स पे, जो भी क्या थी न्यूमेरिकल की थी, कि वो 5 घंटे पढ़ाई की 6 घंटे या क्या। ठीक है। मतलब दोनों के दोनों क्या थे, न्यूमेरिकल थे। ठीक है। लेकिन हमें जैसे हमें कुछ प्रिडिक्शंस करने हैं जिसमें हमारा जो पर्टिकुलर कोई कॉलम है उसमें क्या कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, लाइक उसका जेंडर है, मेल या फीमेल है। ठीक है। और स्कोर जो है हमें प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो जेंडर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है। मतलब हमें प्रिडिक्शन करना है जेंडर के बेसिस पे, उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो क्वालिफिकेशन में भी क्या है, नंबर नहीं है, कोई कैटेगरिकल वैल्यूज ही हैं। तो उस केस में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो है वो नंबर्स समझते हैं। तो उन नंबर्स को हमें उन वेरिएबल्स, उन जो कैटेगरिकल वैल्यूज को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एनकोडिंग को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आप लोग बोलते हैं कि अगर नाम है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नंबर में, तो आप खुद ही सोचो कि क्या नेम के हिसाब से हम कभी कोई प्रिडिक्शन करना चाहेंगे भी, क्या नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज की बात हो रही है जिनकी कुछ फाइनाइट वैल्यूज है, नाम की इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। तो हम कितनी एनकोडिंग करेंगे। ओके। तो यहाँ पर जैसे स्टेट्स हो गए, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है ना। और यही क्या होगा, यूजफुल भी होगा, सेंसलेस चीजों को हमें नहीं करना है यहाँ पे। ओके। तो अब एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटेगरिकल या टेक्सचुअल डेटा को किसमें, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ताकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हम उनको इजीली क्या कर सकें, फिट कर सकें। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एनकोडिंग का मतलब, उसकी जरूरत मैंने आपको समझा दी। अब आज की वीडियो में हम इसके टाइप्स, जो दो मेन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लेबल एनकोडिंग का प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। ठीक है। तो टाइप्स में वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन जो मेनली टाइप होते हैं वो होते हैं लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है ना। तो उन्हीं को मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग में कुछ भी नहीं होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कैटेगरिकल जो भी डेटा है उनको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। जैसे आपने दे रखा है मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो अब मेल को एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा कोई सा भी, और फीमेल को कोई सा एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो फीमेल पहले आता है, मेल बाद में आता है। तो फीमेल को असाइन हो जाएगा 0 और मेल को असाइन हो जाएगा 1। ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट होता है सिस्टम, कि अल्फाबेटिकली पहले फीमेल आता है तो 0, मेल आता है तो 1। अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। ओके। अब सबसे पहले क्या आता है, ब्लू आता है, तो ब्लू को 0 मिल जाएगा। इसके बाद में आता है जी, तो इसको 1 और इसको 2 मिल जाएगा। आपने चाहे आपके डेटा फ्रेम में किस भी ऑर्डर में दिए हो, लेकिन ये इस तरह से करता है। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट इसके वर्किंग जो होती है वो कुछ इसी तरह से होती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, लेबल एनकोडिंग होती है। ठीक है। अब ये लेबल एनकोडिंग में आपने देखा किस तरह से एनकोडिंग हो रही है। इसका एक ड्रॉबैक है। इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसको हम इसमें फीड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फीमेल की वैल्यू क्या है, 0 है, मेल की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हमें भी पता है कि 0 इज लेस देन 1। इसका मतलब जो ट्रीट इसको किया जाएगा वो कुछ ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि फीमेल इज लेस देन मेल। ठीक है। इसी तरह से कलर्स में भी देखें तो ब्लू इज लेस देन ग्रीन, इज लेस देन रेड। ठीक है। मतलब इनको एक रैंक असाइन कर दिया गया है कि फीमेल का रैंक इज 0 एंड मेल का रैंक जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है। रैंक बोले या इनको एक प्रायोरिटी दे दी गई है, जबकि हमें भी पता है कि रियल वर्ल्ड केसेस में इनकी ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है। ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ये तीनों कलर्स के बीच में भी कोई रैंकिंग नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए ये लेबल एनकोडिंग सही नहीं होती है। ठीक है ना। हाँ, अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि हाँ नंबर मैटर करता है, जैसे हाई हुआ, लो हुआ, यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो मैटर करता है। ठीक है। तो उस केसेस में हम लेबल एनकोडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जहां पर नहीं करता है, हम वहां पे हमें लेबल एनकोडिंग का यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर किसका यूज करना चाहिए, तो उन केसेस में हमें यूज करना चाहिए हमारी वन हॉट एनकोडिंग का। वन हॉट का मतलब क्या होता है, वन जो है एक जो रहेगा वो ऑन रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे,
ऑफ रहेंगे। ये होता है वन हॉट का मतलब। अब ये काम कैसे करता है, तो इसका जो वर्किंग, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन इसका जो वर्किंग होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक वेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, कैसे, तो देखो मान लिया मेल है और क्या है, फीमेल है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, एक कॉलम है हमारा मेल, एक कैटेगरी मतलब हमारी जेंडर की कैटेगरी में एक है हमारा मेल, दूसरा है फीमेल। तो अब ये क्या करेगा, डमी कॉलम्स प्रिपेयर करेगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर एक जेंडर मेल हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, जेंडर फीमेल। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग से कॉलम्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इस वाली पर्टिकुलर रो में हम देखें तो मेल क्या है, प्रेजेंट है, मेल है। ठीक है, तो मेल को 1 कर दिया जाएगा और फीमेल को क्या कर दिया जाएगा, 0 मतलब ऑफ कर दिया जाएगा। ये हॉट है और ये क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो ये 1 ये 0 हो गया। इस पर्टिकुलर रो में अगर हम देखें तो फीमेल अवेलेबल है। ठीक है, तो मेल वाले को क्या कर दिया जाएगा, ऑफ, और इसको क्या कर दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लिया कि एक और कैटेगरी होती है अदर्स करके। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे अदर्स वाले को एक और कॉलम बन जाएगा अदर्स करके। ठीक है, अब उस केस में क्या किया जाएगा, अदर्स वाले को ऑन रखा जाएगा, बाकी दोनों को ऑफ रखा जाएगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है वन हॉट एनकोडिंग। तो अब हमने क्या देखा कि इस हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है। मेल के लिए इसने जो वेक्टर रिटर्न किया यहाँ पे 1 0 0 रिटर्न किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक वेक्टर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका क्या था, बेसिक फंडा था कि कैसे काम करता है। ओके, चीज का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें किस फंक्शन की जरूरत है, तो देखो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में से हमें लेबल एनकोडर को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, जिसकी हेल्प से हम लेबल एनकोडिंग कर सकें। इंपोर्ट पांडास स्पीडी, वैसे इसकी इतनी ज्यादा मुझे अभी जरूरत लग नहीं रही है। ठीक है, हाँ प्रिंट करवाने के लिए कि हमें क्या करने हैं, लेबल्स को और ये जो कैटेगरी से उनको प्रिंट करवाना है उसके लिए जरूरत लग सकती है। ठीक है, इसके बाद अभी हमें डेटा फ्रेम की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम सिंपली इसी डेटा, इसी लिस्ट पर क्या करने वाले हैं, एनकोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, तो अब हमें इस लेबल एनकोडर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने सीधे से लिख दिया एनकोडर इज इक्वल्स टू लेबल एनकोडर। ठीक है, तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें अब जाके एनकोडिंग परफॉर्म करनी है। तो एनकोडिंग जब होगी तो एनकोडेड वैल्यूज कुछ आएगी हमारे पास। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एनकोडेड अंडरस्कोर वैल्यूज। ओके, और यहाँ पर अब जो एनकोडिंग परफॉर्म करनी है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एनकोडर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमें क्या लिखना है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हमें करना है। पहले मॉडल में फिट कर रहे हैं, फिर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हाई की जगह ये आ जाना चाहिए, लो की जगह जो भी है, मतलब ट्रांसफॉर्म हमें करवाना है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे ये डेटा यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब एनकोडिंग हो गई, अब मुझे इन एनकोडेड वैल्यूज को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एनकोडेड अंडरस्कोर वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं रन की कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया तो हमें एनकोडेड वैल्यूज मिल गई। देखो 0 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन। हाई के प्लेस पे 0 आया है, लो के प्लेस पे 1 और मीडियम मतलब 2। यहाँ पे अल्फाबेटिकली हुआ है, सबसे पहले एच आता है मतलब उसको 0 वैल्यू मिली है, उसके बाद एल आता है तो 1, मीडियम आता है तो उसको क्या मिला है, 2 मिला है। यहीं पे मान लिया, आपको लगता है कि नहीं ये तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पहले हमने हाई फिर लो फिर मीडियम लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं यहाँ पे मीडियम लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगेन आप क्या देख रहे हो, लो को जो वैल्यू मिली है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है मतलब मीडियम को 2 ही मिला है, लो को 1, और अगेन आप देख रहे हो हाई के करस्पॉन्डिंग 0 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब हाई को 0 असाइन किया गया है, उसके बाद में लो को 1 असाइन किया गया और मीडियम को 2 असाइन किया गया है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो रिजल्ट है थोड़ा सही से आना चाहिए, कि मीडियम के करस्पॉन्डिंग ये है, लो के करस्पॉन्डिंग ये है, तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो ये लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया है फॉर। अब यहाँ पे कैटेगरी और लेबल दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं इन जिप। जिप क्या कर रहा है, इन दोनों को पैक कर रहा है। डेटा हमारा ये वाला डेटा और एनकोडेड वैल्यूज जो ये जनरेट हुई है, ठीक है, इनको ये कुल मिला के और कुछ भी नहीं करेगा, साथ में क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हमने एनकोडेड वैल्यूज प्रिंट करवाई थी वो प्रिंट हो रही है। मीडियम को 2, लो को 1 और मीडियम को 2, हाई को 0 इस तरह से असाइन हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो कोई एक्सटर्नल फाइल भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पांडास की जरूरत है, तो इसको अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा फ्रेम हम ले लेते हैं और
और उसमें हमारी वही जो है एम्प्लॉइज डेटा इंडियन, उसको हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रीड अंडरस्कोर CSV मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या रीड करनी है, वही एम्प्लॉइज डेटा, तो एम्प्लॉइज अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर इंडियन, ठीक है, यही इसका क्या था, नाम था, और पीछे .csv लगाना हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया .csv, रीड हो गई। ओके, अब इसको प्रिंट करवाने की तो मैं बार बार जरूरत नहीं है, पहले ही मैं आपको ये फाइल बता चुकी हूँ किस तरह से है, ठीक है। अगेन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें प्रिंट करवानी ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या करवा देते हैं, df.head लिख लेते हैं। ओके, तो ये df.head मैंने लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये जो है CSV फाइल की कुछ 5 रोज प्रिंट हो रही है। अब हम इसमें एनकोडिंग किसकी करें, तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन या डिपार्टमेंट की हम क्या कर देते हैं, एनकोडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रो में, तो नेक्स्ट सेल में हम आ गए, और एनकोडिंग परफॉर्म करने के लिए अभी मैंने वही का वही कोड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डेटा ना देके मुझे इस DF के जो डिपार्टमेंट कॉलम था ओनली वही पास करना है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी डेटा ना लिख के मुझे क्या लिखना है, यही डिपार्टमेंट लिखना है। तो इसको किया मैंने कॉपी, और इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आई होप सब हो चुका है। अब इसको हम क्या करवाते हैं, इसको हम यहाँ पे करवाते हैं रन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि IT को 2, HR को 1, 0 किसको मिला है, फाइनेंस को, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एनकोडिंग हो चुकी है।